नमस्कार। आज हम बनाएंगे पनीर चंगेजी। पनीर से हमने अनेकों सब्जियां बनाई हैं, लेकिन आज हम थोड़े से अलग मसाले डालेंगे, इसमें थोड़ा से अलग तरीके से भी बनाएंगे। ये सब्जी अलग टेस्ट में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। पनीर चंगेजी बनाने के लिए हमने ये 300 ग्राम पनीर ले लिया है। इसे हमें बड़े बड़े पीसेस में काटना है। तो 2 पीस तो हमारे पहले से ही है तैयार, बाकी इसके पीसेस बना लेते हैं। इस तरह के ये बड़े बड़े पीस काटने हैं हमें। पनीर के पीसेस हमने इस बोल में डाल दिए, इन्हें मैरिनेट करेंगे। इनमें डालेंगे हम कुछ मसाले। आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, और ये आधा चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। चौथाई चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब डालेंगे 2 टेबल स्पून दही और 2 टेबल स्पून बेसन, ताकि मसाले इस पर अच्छी तरीके से कोट हो सकें। इनको हम अच्छे तरीके से मिलाते हैं। पनीर के टुकड़ों के ऊपर मसाले पूरी तरीके से कोट होने चाहिए। ये पनीर अच्छे तरीके से मसाले में कोट हो गए। इन्हें हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे मसाले इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये पनीर के टुकड़े हमने आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे, ये मैरिनेट हो गए हैं। अब हम इन्हें भूनेंगे। तो ये पैन ले लिया, इसे गरम कर लेते हैं। इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गरम हो गया, ये पनीर के पीसेस इसमें सिकने के लिए लगा देते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर सिकने देते हैं। ये पीसेस को हम पलट के देखते हैं। ये हल्के से ब्राउन होने लगे, इन्हें हम पलट देते हैं, और इन्हें इसी तरीके से चारों ओर से पलट कर चारों ओर से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पनीर के पीसेस को हमने चारों ओर से घुमा कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। इन्हें निकाल देते हैं। फ्लेम बंद कर दी हमने, और इन्हें सेकने में लगभग 10 मिनट लग गए हैं। इसे तलने में तेल बहुत कम लगा है। ये देखिए, काफ़ी तेल कढ़ाई में बचा हुआ है। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये पैन ले लिया, और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। गरम कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले साबुत मसाले डाल देते हैं। 1 तेज़ पत्ता, और ये 1 इंच टुकड़ा सिनेमन का, और ये है 3 लौंग और 6-7 काली मिर्च, ये 2 साबुत लाल मिर्च, और ये 1 क्रश करके इलायची ले लिए, और 1 ये बड़ी इलायची। इसको हम छील कर डाल देते हैं। इसके दाने जब मुंह में जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस साबुत मसालों को हल्का सा भून लेते हैं। ये हमने 2 टमाटर और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो ये पेस्ट बनाकर ले लिया हमने। आप चाहें तो टमाटर को बारीक बारीक काट कर अदरक को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अब इसमें मसाले डालते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और ये 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। और देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च डालते ही मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया। और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसे क्रश करके डालेंगे। मसालों के साथ ये भुन जाती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। मसाले से तेल अलग होने लगा है। अब हम डालेंगे 1/4 कप दही। ताज़ा दही डालें, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। और इस समय फ्लेम को एकदम धीमा कर दें और इसे लगातार चलाते हुए भूनें। अगर आप तेज़ फ्लेम पर दही डाल देंगे और उसे चलाएंगे नहीं, तो दही फट जाता है और ग्रेवी फिर अच्छी नहीं बनती, उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता। तो इसमें दही ताज़ा लेंगे आप। टमाटर भी हाइब्रिड लें, जिनका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है, तो सब्ज़ी का ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
और दही डालने से इस ग्रेवी में जो टेंगी टेस्ट आता है वो इस सब्ज़ी को बाकी पनीर की सब्जियों से अलग करता है। इसको हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें अच्छे तरीके से उबाल नहीं आ जाता। मसालों के ऊपर फिर से ऑयल तैरने लगा है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप घर में निकले दूध की ताज़ा मलाई। आप इसकी जगह क्रीम डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं और इसे मिलाते हुए अब फिर से इन्हें भूनते हैं। इस मलाई से ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो हमने जब साबुत मसाले भूने थे उनको हल्का सा भूनने के बाद में आप एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दें और उसे गुलाबी होने तक भूनें। बाकी सारे मसाले इसी तरीके से डालकर ग्रेवी बनाएं। मसाले पर ऑयल तैर रहा है और मसालों में से अच्छी खुशबू निकल रही है। तो ये मसाले तो भुन चुके हैं, इनमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो हम डाल रहे हैं आधा कप पानी। ग्रेवी आप अपनी पसंद से थोड़ी गाढ़ी या पतली बना सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और ये आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया मिला देते हैं। और देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। और हमने ग्रेवी को बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं बनाया है। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कोई हरी मिर्च नहीं डाली और दूसरी मिर्च नहीं डाली। और अब डालेंगे ये पनीर के पीसेस। इन्हें ढककर 2-3 मिनट तक धीमी फ्लेम पर कुक कर लेते हैं ताकि पनीर के पीसेस में ग्रेवी के मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसे कुक होते हुए 3 मिनट हो गए और सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और देखिए सब्ज़ी कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो इसे मैं प्याले में निकाल लेती हूँ। पनीर चंगेजी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। इसे आप चपाती, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगी। और इसे बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, पनीर में जब मसाले मिला लें तो उसे मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इसे आप लो मीडियम फ्लेम पर सेकिए। चारों ओर पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। इसके बाद मसाला भुनिए और ग्रेवी तैयार कीजिए और पनीर के टुकड़ों को ग्रेवी में मिला दीजिए। तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।